श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं 13 मई 2026 बुधवार यानी कि आज है ज्येष्ठ महीने की अपरा एकादशी। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाए। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए, ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि जो है बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, क्योंकि ऐसा दिन जो है साल में बहुत कम ही बार आता है। आप सभी जानते हैं बुधवार एकादशी का जो सबसे बड़ा उपाय है तो वो एक दीपक वाला उपाय है। इस अपराध एकादशी के दिन आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को अब तक नहीं किया है, पर दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका है जो कि 13 मई के दिन है। इस दिन आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आप लोगों ने पूरे साल इस उपाय को ना किया हो, लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली अपरा एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया हुआ है। इस उपाय के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आइए उपाय को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है ज्येष्ठ महीने का बुधवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो ज्येष्ठ महीने के दिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अपरा एकादशी वाले दिन करना चाहते हैं तो इसे पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी तरीके की दुख तकलीफ क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे कर लेना है। तो आइए हम आपको सब कुछ अपनी वीडियो में बता देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अब हम समझते हैं इस उपाय को करना किस समय है। इस दीपक वाले उपाय को हम अपरा एकादशी के दिन तो करना ही है, लेकिन समय क्या होगा जब करेंगे। इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का, और चाहे तो शाम को करें, और हम तो कहेंगे आप इस उपाय को शाम के समय ही करें। प्रदोष काल का इस समय बहुत महत्व होता है। वैसे आप सुबह भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए अब जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए ज्येष्ठ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ के साथ अपरा एकादशी का दिन पड़ गया है तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि अपरा एकादशी के दिन करना है आपको। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश मनोकामना पूरी हो जाएगी जब आप बुधवार एकादशी के दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है और बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। ये 5 तुलसी के पत्ते जो लिए हैं आपने, आपको ये पत्ते श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देना। अपने घर के ही मंदिर में करेंगे। आपके घर में श्री हरि विष्णु कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ के साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप कर लेना है। देखो मंत्र ये है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाएं कह देना। फिर आप देखेंगे आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। अगर जीवन में निर्धनता बहुत है, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं आपका धन बढ़े, या आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा आपके पास रुकता ही नहीं है, आप चाहते हैं आपके घर में पैसा रुके, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, मनोकामना, एक बार श्री हरि विष्णु से कहें। साथ के साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे,
तो वो आपकी विश मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। ये पहला उपाय है, आप जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक आ रहे हैं, धन की समस्या लगातार बनी हुई है। जीवन में एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। या फिर आपका व्यापार, बिजनेस, पढ़ाई, दुकान है जो अच्छे से चल ही नहीं रही है, बार बार रुकावट आ रही, तो आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर कर देता है। ये उपाय साल में आपको एक ही 2 बार करने का मौका मिलता है, इसलिए चूकना नहीं है, आप जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लेनी है। देखिए, आपके पास जो पुरानी सूख जाती है तुलसी, उनकी लकड़ी होती है, वो ले लें। अगर आपके घर में हरी भरी तुलसी जी है, उनको नहीं तोड़ना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम होता है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है और जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे भी रख देना है। लेकिन ये तुलसी जी की सूखी लकड़ी है, इसमें आपको तरह से घी लगा देना है और उस पे रुई लपेट दें। थोड़ी सी कॉटन आती है, उसको बाती जैसा बना लें। उस लकड़ी को रुई पे अच्छे से लपेट लें, बाती जैसा स्वरूप बना लें। उसे घी में, एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेके उसे डिबो लें। उसके बाद उसे प्रज्वलित करें। दीपक आप भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करें या फिर तुलसी माता के समीप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। इसलिए आपको ये उपाय कर ही लेना चाहिए। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले करेगा। अब बताते हैं तुलसी के गमले में कौन सी चीज है जो डाल देनी। उस उपाय को करने से आपके जीवन में महाधनी आप बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप कभी भी धन में आपकी कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपको पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें भी विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको पहले ही बता दिया, श्री हरि विष्णु का भोग और पूजा तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तुलसी मैया भी भगवान विष्णु के बिना अधूरी है। आपको करना ये, आपको यहाँ पर लेनी है थोड़ी पिसी हुई हल्दी, जो कि हल्दी आप जानते हैं श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करती है और आपके सुख स्वभाव को खींचने का प्रयास। आपको ले लेनी है यहाँ पर पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जो है श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है और ये पिसी हुई हल्दी जो है आपको अपने गमले के जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसमें अच्छे से छिड़काव कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे कम से कम 11 बार। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो कोई भी ऐसा कर लेता है वह व्यक्ति अपने ही जीवन से नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता गरीबी को दूर कर देता है। हल्दी साधारण नहीं होती है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कोई विश अगर आपकी है तो हल्दी का उपाय करेंगे तो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अब आपके घर में पैसा आना बंद हो गया है, घर पर लगातार कर्जा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें भी इस वाले उपाय को कर लेना चाहिए। आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। इस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्थ्य का निर्माण करना है। पहला स्वास्थ्य बनाना है आपको अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर बनाया, चाहे अलमारी में रखते हो या संदूक में रखते, जहाँ कहीं भी पैसा रखते हैं वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बना लेना है और 2 स्वास्तिक आपको बनाने अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से ही बनाएंगे 4 स्वास्तिक। बस ये उपाय आप कर लें, आप देखेंगे धन की तिजोरी में हमेशा पैसा भरा रहेगा, कभी भी अलमारी आपकी खाली नहीं होगी। जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक बना होता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती, वहाँ पर हमेशा ही धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ पर हरि विष्णु वास करते हैं। वही घर के मंदिर में अगर आपने स्वास्तिक बनाया है तो आपके घर में जो है पूरी पॉजिटिव एनर्जी मंदिर से फैलती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। हल्दी का एक स्वास्तिक आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें जो है आप घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी की नजर सबसे पहले पड़ती है। तो इसलिए अगर आपने मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बना लिया है तो माता लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर बने होते हैं, ऐसा समझ लीजिए माता लक्ष्मी उन घर में वास करती ही करती और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती। साथ के साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं।